हेलो क्लास 11th। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जो क्लास सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ आप सबको, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आप सबको कि आपने जो क्लास 10th थी उसका जो हर्डल था वो आपने पार कर दिया है और अब आप क्लास 11th में आ चुके हो। एंड मैं आप सबका वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस क्लास में। और आज इस क्लास में मैं जो क्लास 11th को लेके छोटे मोटे मिथ हैं उन सबको क्लियर करूँगा। एंड साथ में आपको क्लास 11th में जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो सिलेबस है कि आपको 2026 में जो इसको पेपर देना है उसको क्या क्या पढ़ना है, ये सब सारी बातें आज की इस वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। तो और इस लेक्चर में तो बाकी कुछ नहीं, और आपको बुक सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको, ठीक है। तो ये जो दो प्यारी सी बुक्स हैं, छोटी छोटी जो बुक्स हैं, पहली बुक का जो नाम है वो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। और दूसरी बुक है जिसका नाम पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में आपको मैं बोलूं कि ये जो दोनों बुक हैं, ठीक है, ये जो दोनों बुक हैं अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो जो IAS IPS जो बनते हैं लोग, उनके लिए कुछ तो पढ़ना तो पढ़ना तो पड़ता होगा, आपको ही पता है। उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं UPSC का एग्ज़ाम, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। उसमें जो सिलेबस है उसका जो 30% सिलेबस है ये यही दोनों बुक करती हैं, यही दोनों बुक हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने इन दोनों बुक को अच्छे से कवर कर लिया तो सिविल सर्विसेज का 30% सिलेबस आप ख़त्म कर लोगे। और दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे हम लोग पढ़ा करते थे, बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th को बहुत हल्के में निकाल देते हैं, उनको समझ में नहीं आता। फिर जब वो आगे बढ़ जाते हैं, 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर वो जब किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं फिर उनको पता चलता है अरे बाप, फिर हमें 11th पढ़नी पड़ेगी। तो फिर वो 11th में आते हैं, जैसे मैं आया था पढ़ के कि 11th फिर पढ़नी है, 11th में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर समझना है, उसके बाद ही हम IAS बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इन दोनों बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी और सिंपल वे में जो एक्सप्लेन किया गया है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको आपके बेस बनाने के लिए, ठीक है। तो बेस अगर आपको बनाना है, अभी से बनाना है ताकि दोबारा मुड़ के 11th को ना देखना पड़े, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप इस लेक्चर को फॉलो करो, हमारी सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि दोबारा आपको मुड़ के 11th में नहीं आनी पड़ेगी। इतना अच्छे से नोट्स आपको बनवाऊंगा, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको चीज़ों को, और इतना पर्सनल कांटेक्ट में रहूँगा आपकी। सिंपल सा, अगर मेरे से कांटेक्ट करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपनी पर्सनल ID पिन कर दी है। सिंपली मुझे कोई भी दिक्कत आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप सिंपल सा मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल कांटेक्ट में हमेशा आपके साथ रहूँगा। आने वाली क्लास 10th में, क्लास 11th में, 12th में, फिर ग्रेजुएशन में, फिर CUET के एग्जामिनेशन में, सब चीज़ों में मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। आज से 2 साल 3 साल आप जितना मुझे डेडिकेट करना चाहते हो मुझे डेडिकेट कर दो। मैं आपकी लाइफ, अब देखो आपके ऊपर है, मैं बोल दूंगा कि मैं आपकी लाइफ बना दूंगा, तो अब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आपको जितना बेस्ट गाइडेंस हो सकता है वो दूंगा, जो बेस्ट रिसोर्सेज होंगे वो दूंगा अपने इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो मेरी 99% चीज़ें फ्री होंगी, ठीक है, 99% चीज़ें फ्री होंगी। 1% मैं पैसा वहाँ पे लूँगा, ठीक है, 1% मैं पैसा वहाँ पे लूँगा जहाँ पे मैं अपनी एफर्ट डाल रहा हूँ, मुझे दिमाग डालना पड़ रहा है, मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे आपके लिए कुछ बनाना पड़ रहा है। ये जो मैं PPT बनाता हूँ इसमें मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, क्योंकि मैंने 11th मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो मैं ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाता, सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाता हूँ और पट से आपको वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मुझे नोट्स बनाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, क्रंची नोट्स बनाने हैं, तुरंत नोट्स आपको दूं और 10 मिनट में, मतलब एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले मैं आपको वो नोट्स दे दूं, तो एक एग्जामिनेशन आपका 90% पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें मुझे फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी, 10 तरह के रिसोर्स को खंगाल के जो बेस्ट होगा उसको उसमें डालना पड़ेगा। तो उस जगह पे मैं पैसा लूँगा आपसे, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। वो अगर मैं आज भी बता दूँ ना, मैं रेट भी मैं अगर आपको बता दूँ तो 100 रुपीज़ से कम, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 100 रुपीज़ मतलब 90 रुपीज़ नाम मान लो, 99 रुपीज़ मान लो, 99 रुपीज़ में मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों के नोट्स आपको दे दूंगा, वो भी फ्लो चार्ट के साथ। और
जो क्लास में ये जो प्रेजेंटेशन में बनाऊंगा वो तो नोट्स आपको फ्री में दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं फ्री में अपलोड करता रहूँगा। बट जो मैं फ्लो चार्ट वाले नोट्स बनाऊंगा ना अपने लिए, जो क्रंची नोट्स होंगे, जो सिर्फ आप एक बार देखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा सारी चीज़ें, उसके लिए मैं चार्ज करूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। देखो मैं भी यहाँ पे मैं बस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि यार पापा मम्मी से पैसा ना मांगना पड़े, मेरा भी निकल जाए। तो मैं भी थोड़ी सी, आप अगर 99 रुपीज़ आपको नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, सिंपली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही मुझे यूट्यूब से इनकम आने लगेगी ना, मैं ये भी फ्री कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जिस दिन मुझे यूट्यूब से पहले इनकम आ गई, ये 99 रुपीज़ वाला भी हटा दूंगा मैं, गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो मैंने दोनों बुक आपको दिखा दी। पहली बुक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब अगर आगे हम बात चलें तो चैप्टर बेस देख लेते हैं। पहली बुक में आपके 10 चैप्टर हैं, दूसरी बुक में आपके 8 चैप्टर हैं, मतलब टोटल 18 चैप्टर हैं। पहली जो बुक बनाओ, ठीक है, जो अपना नोटबुक बनाओ, पहला पेज उस पर आपका इंडेक्स होगा, ठीक है, इंडेक्स होगा। चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। देखो इसमें आप पढ़ोगे ना भाई, मजा आएगा आपको। अब आपको लगेगा ना, अब आपको ये फील होगा कि आप हायर क्लासेस में आ चुके हो। अभी तक आपको जूनियर लग रहा था ना, अब 11th में आओगे, आप पढ़ोगे ओ भाई अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा लगेगा आपको। एग्जीक्यूटिव चैप्टर नंबर 4, लेजिस्लेचर चैप्टर नंबर 5, जुडिशरी चैप्टर नंबर 6, फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, चैप्टर नंबर 10 द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपके मार्क्स भी दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के 8 नंबर के आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 6 नंबर का आएगा, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से मिला के 4 नंबर 12 नंबर के आएंगे। ऐसे ऐसे यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ, पहली बुक से आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 1 मिनट, 40 नंबर के, और दूसरी बुक से आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल मिला के 80 नंबर का पेपर होगा, प्लस 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, मतलब जो फाइल बनती है वो होगी, ठीक है। देखो जो पार्ट 1 है, जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, ये सिर्फ आपको जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना वो उससे बताएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, हमारे राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, जो लॉ बनाती है वो कैसे काम करती है, जुडिशरी के कौन कौन से लॉ हैं, ये सब चीज़ें। लोकल गवर्नमेंट जो हमारी पंचायती राज होता है, जो हमारे म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं वो कैसे काम करती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में पढ़ेंगे। अब पॉलिटिकल थ्योरी मतलब जो हमारी सेकंड बुक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम आइडियाज़ पढ़ेंगे। आपने सुना होगा सोशल जस्टिस क्या होती है, सेकुलर हूँ मैं, सेकुलरिज्म आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो सेकुलरिज्म का असली मीनिंग क्या होता है, उसके और रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, इक्वालिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, सिटीजनशिप क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी होती है, ठीक है। तो आज़ादी मतलब मुझे मेरी भी तो फ्रीडम है, मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है, ठीक है। तो फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं रात में 12 बजे छत पे चढ़ के डीजे बजाऊं। और दूसरों की तो फ्रीडम है, दूसरों को भी तो फ्रीडम है भाई कि वो सो सकते हैं, उनका मन है तो वो सोएं, ठीक है। तो मैं अपनी फ्रीडम को लेके दूसरे की फ्रीडम को वॉयलेट कर दूं, तो यहाँ पे जो ये दरार आती है ना दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम कैसे टैकल करते हैं, ये सब चीज़ें आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे। फ्रीडम क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो अगर ये सब चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, जो न्यूज़ चैनल में बैठ के ये जो दो लोग लड़ते रहते हैं ना, झगड़ते रहते हैं, ना किसी चीज़ का ज्ञान होता है उनको, ना किसी कोई चीज़ की नॉलेज होती है, तो उन सब लोगों से अच्छा आप नॉलेज गेन करोगे और उन सबसे अच्छा आप वक्ता बनोगे, उन सब चीज़ों से अच्छा आप स्पीकर बनोगे। उन सब 10 लोगों के सामने खड़ा होके किसी भी टॉपिक पे आप 10 भाषण दे सकते हो, इतने अच्छे आप स्पीकर बन जाओगे, ठीक है, अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज रहेगी तो, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको वो सोसाइटी में रहने के लायक, सोसाइटी में एक लीडर बना के आपको खड़ा करता है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपको लीडर बना देता है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है, ठीक है। क्यों नहीं देखनी है मैं बता देता हूँ आपको, क्यों नहीं देखनी है मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। क्यों नहीं देखनी है, क्योंकि आपको जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है ना एनसीईआरटी का, वो फॉलो करना है, ठीक है। जो न्यू एनसीईआरटी आपको लेनी है। क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी में है ना वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी थी तो उसमें से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है।
बहुत सारे टॉपिक हटाए गए हैं और जो नई एनसीईआरटी है उसका जितना सिलेबस है सब हमारे इस सिलेबस में लिखा हुआ है। तो सिर्फ आपको नई एनसीईआरटी ले लेनी है, बाकी इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो, अब एक रियलिटी की बात करता हूँ, मैं मिथ की बात करता हूँ, ठीक है। क्लास 10th में जब आप थे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत भैया दीदी ने बोला होगा क्लास 10th बहुत ईजी थी, क्लास 11th में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है। बहुत सही बात बोली उन्होंने, क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरा जब क्लास 12th में पास आउट हो गया, स्कूल से निकल गया, फिर उसके अगले साल ही न्यूज आई कि क्लास 11th में 90 बच्चे थे, उसमें से 49 बच्चे फेल हो गए। तो मुझे तो बड़ा शौक लगा कि भाई ये क्या हो गया यार, अभी तक तो हम लोग थे तो फेल कोई नहीं हो रहा था, अभी अचानक इतने बच्चे फेल हो गए। तो देखो ये है रियलिटी है, ये बहुत गंदी रियलिटी है, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट रियलिटी है। क्यों है? क्योंकि जो क्लास 10th में आपने नॉलेज गेन की है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। उसके बाद जो सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी गायब है, उसके बाद क्लास 11th स्टार्ट होती है। तो ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी गायब है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से छलांग मारने के चक्कर में बीच में गिर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है भाई, आगे कैसे करना है। और ये जो सीढ़ी है ना, ये मैं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, ये सीढ़ी मैं आपके लिए बनाऊंगा। एक मिनट को, ये सीढ़ी मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। सीढ़ी कैसे बनेगी? ये बनेगी ओरिएंटेशन क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में ये सीढ़ी बनेगी, जिसमें मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दूंगा आपको कैसे क्लास में नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आपका बेस्ट रिसोर्स क्या होंगे आपके पढ़ाई के, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई को लेके, ये सब चीज़ें, ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में करूँगा आने वाले 2 से 3 दिन। मतलब आप देखो, जो मेरी क्लास स्टार्ट होगी वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी, ये 15 अप्रैल से हमारी क्लास स्टार्ट होंगी। उससे पहले जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब चीज़ों पे मैं सिर्फ आपका बेस बनाऊंगा ताकि आपको जो क्लास 11th है ना, बहुत मक्खन की तरह लगे, ठीक है। तो बेस बनाने का काम मैं इस ओरिएंटेशन क्लास में करूंगा। आपको अपने सब्जेक्ट से, अपने जो सिलेबस है, अपना जो चैप्टर्स हैं, उनसे सबसे ओवरव्यू कराऊंगा, उनसे सबसे आपको फ्रेंडशिप कराऊंगा, ताकि आप और वो अनजान ना लगे, ठीक है। अनजान आप हो तो मैं आपको फ्रेंडशिप करा दूंगा, तो आप बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है। फ्रेंडशिप आप गलत मत समझना, ठीक है, तो आप बुद्धिमान हो, समझते हो आप, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।